हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं मैथ्स गणित। मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिनों से, जो कि है नंबर सिस्टम। हमने आपको नंबर सिस्टम का 4 पार्ट इससे पहले अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर पहले प्लेलिस्ट में वो पार्ट देखिए, उसके बाद ये 5वां पार्ट देखिए। इस 5वें पार्ट में हम आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम पूरा ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में और बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। आपको नंबर से इसमें शेषफल प्रमेय से संबंधित किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने आपको जैसे कि ऑलरेडी पहले इसे बता दिया है, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5, जो कि हमारा रिलेटेड होगा शेषफल प्रमेय से। किससे? शेषफल प्रमेय से। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक सर, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, सब में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वीडियो आप एक काम करिएगा, एकदम आप शुरू से, ठीक है, एकदम आप शुरू से जो है लास्ट तक इसको आप देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 47। ठीक सर, हमारे पास ये संख्या है 47। आपसे किसी ने कहा आप इसको 5 से डिवाइड करिए। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? आप कहेंगे ये 9 बार जाएगा और शेष हमारा 2 आएगा। ठीक है, 2 आया। इसमें हमेशा शेष 2 होता है। कोई भी संख्या हो, आप इसमें किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 2 शेषफल आता है। एक तो हमारा आता है पॉजिटिव में और एक आता है नेगेटिव में। कैसे बताते हैं। आपने इसको 9 बार गुणा किया, आप गया 45। 2 आपका जो शेष बचा ये आपका प्लस में 2 है। ठीक है सर, आपका यहाँ 2 शेष बचा, आपके पास एक्स्ट्रा 2 है, इसलिए आपका ये एक्स्ट्रा का मतलब प्लस में गया। और आप अगर इसी को 10 बार गुणा करेंगे, अर्थात 10 पचे 50 हो जाएगा, तो आपका इधर 3 घटने लगेगा, 47 ही है, आप माइनस में चले जाएंगे। तो यहाँ चिन्ह आपका क्या आएगा? -3। ठीक सर, और ये चिन्ह +2 और -3 सही है, ये आप कैसे जानेंगे? आप इन दोनों को ऐड करिए, 2 और +3, इन दोनों का कितना आएगा? 5। 5 अर्थात ये नीचे वाला आ जाएगा, तो ये सही है हमारा। ठीक सर, इस प्रकार कैसे सही है? इसमें आप चिन्ह को मत ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सिर्फ जोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या हमारे पास 67। ठीक सर, इसको आप 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे इसमें कितना शेष बचेगा? 4। तो जो 4 बचेगा, ये 4 हमारा प्लस में है, क्योंकि 4 हमारा एक्स्ट्रा जाता है। कैसे? 9 में जब आप 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 63, और हमारे पास है 67। तो 67 से जब आप 63 माइनस करेंगे तो आपका 4 बचेगा, जो कि प्लस में जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? आप चाहे इसमें एक बार और बढ़ा कर गुणा करिए, तब भी वही आएगा, और नहीं तो आप 9 से ये 4 आप घटा दीजिए, डायरेक्ट -5 आप लिख सकते हैं। एक बार ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ आप कितनी बार ले गए थे? 7 बार गुणा किए थे, यहाँ आप 8 बार गुणा करिए, 9 8 72, आपका 5 कम पड़ा तो -5। इन दोनों को आप जब जोड़िएगा 4 और 5 तो आपका हो जाएगा फिर 9, ये नीचे वाला फिर आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास -97, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 13 से। ठीक सर, तो आपके पास देखिए शेष कितना बचा। आप इसको कहेंगे कितनी बार ले जाएंगे? पहली बात तो आप अभी चिन्ह मत देखिए, चिन्ह भी देखिए मत। चलिए ठीक है, बताते हैं। इसको आप ले जाएंगे लगभग इसको 13 7 बार ले जाएंगे, 13 सती 91, तो आपका 6 ज़्यादा है आपके पास, तो एक तो +6 आपका आ गया। ठीक सर, उसके बाद 8 बार अगर ले जाएंगे 13। ठीक सर, एक तो आपका 91 आएगा। ठीक सर, इसके बाद अगर 13 8 104 हो गया, तो 104 हो गया तो कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 104 में 7 ज़्यादा है, तो -7, आप 7 माइनस में चले गए। या आप क्या कर सकते थे? 13 से 6 घटाए थे, -7। लेकिन हमारा ये दोनों आंसर नहीं होगा, इसमें चिन्ह माइनस में है, तो जब माइनस में होगा तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, अर्थात -6 और +7।
ये हमारा इसमें शेष हो गया। ठीक सर, चलिए इस प्रकार मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 7, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 9 से। ठीक, तो इसमें हमारा कितनी बार आप ले जाएंगे, इसको 0 बार ले जाएंगे। तो 0 बार ले जाएंगे तो 9 0 0, आपका 7 शेष बचा तो प्लस में रहेगा। इसके बाद एक बार आप ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 2 कम है तो -2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास संख्या है -48। आपको कहा गया आप इसको 7 से डिवाइड करिए। इसी तरह आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आप 6 बार गुणा करेंगे हो जाएगा 42, आपका 6 बढ़ा, आप 6 यहाँ प्लस में करेंगे। ठीक सर, उसके बाद आप कितनी बार ले जाइए, 7 बार, 7 7 49, आपका -1 हो गया। या आप 6 जो है 7 से घटाए तब भी 1 होता। बात एक ही है जो हमने यहाँ बताया, अगर ये हो रहा है, ये होगा ज़रूर, अगर ये जोड़कर ये नहीं हुआ तो गलत हो गया है। 6 अर्थात 1, दोनों मिलाकर 7। चलिए ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा। आंसर यहाँ चिन्ह माइनस में है तो चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात -6 और +1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही बेसिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि 2 शेषफल किस तरह आता है, कैसे आता है। एक बार चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं, यही इसी में से आपको बता देते हैं। जैसे 67 था, हमको 9 से डिवाइड किया, हमने कितनी बार गुणा किया, एक बार। तो इस प्रकार गुणा करेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, तो 7 बार ले गई, 63 हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ तो 4, ये संख्या ज़्यादा है तो आप प्लस में 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार गुणा करेंगे कि इससे एक अंक मतलब एक बार ज़्यादा हो जाए, तो 63 ले गए थे तो 9 से 63 9 8 72 ले जाएंगे। उसके बाद हमारा 5 इससे कम हो गया तो -5 लेंगे। इन दोनों का योग ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो हमारा जो शेष हम निकालें ये गलत हो जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो बैक करके फिर से देखिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, 67 गुणे 85 को यदि हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन तो बहुत सहज है लेकिन बहुत ही बेसिक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आपका एक क्वेश्चन आया, क्या है, 67 गुणे 85 डिवाइड करना है आपको 9 से। ठीक है, डिवाइड करने का इसका कई विकल्प है, लेकिन हम आपको देखिए जितना भी विकल्प बन सकता है हम आपको सब बताएंगे। इसलिए आपको यहाँ किनारे लिख देते हैं कि सब विकल्प आपको लाइन से बताएं किस किस तरह ये सवाल किस तरह लग सकता है। कई तरह से आपका ये सवाल लग सकता है। देखिए सबसे पहला मेथड आपको बताते हैं हम, क्या है, 67 गुणे 85 आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। ठीक है सर, जब आप इसको पहली बार एक बार इस तरह ले जाएंगे कि 9 × 63। ठीक, एक तो आप क्या है आपका, हल्का सा ये हम नीचे लिख देते हैं, 67 गुणे 85 और बटे 9। चलिए 9 × 63 आप ले गए तो यहाँ +4 आपका बचा। ठीक सर, +4। एक बार क्या हुआ, 9 8 72 तो -5 हो गया। चलिए एक बार इसमें क्या करेंगे, 9 9 81 +4 हो गया। ठीक सर, एक बार इसमें क्या करेंगे, 9 10 90 -5 हो गया। इस तरह है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ठीक सर, इसमें हमने किस विधि से आपको निकाला है, प्लस और माइनस दोनों विधि आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या सही हो सकता है, या तो आप प्लस प्लस लीजिए, या तो आप माइनस माइनस लीजिए, या तो आप प्लस माइनस लीजिए, या तो आप माइनस प्लस लीजिए। सब कंडीशन में आपका क्वेश्चन ही सही होगा। जैसे मान लीजिए इस बार हम सिर्फ प्लस प्लस देखते हैं, ये माइनस अभी आप भूल जाइए, अभी माइनस को भी आपको बता देते हैं। तो जब प्लस प्लस आपका देखेंगे तो इसमें क्या है, बीच में क्या साइन, गुणा। ठीक है, जब गुणा है तो 4 और गुणे 4 बराबर कितना हो गया हमारा, 16। ये हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से जब हम डिवाइड किए तो कितना हुआ, 9 एकम 9 7। ये जो 7 आया ये हमारा क्या है, शेषफल आया। एक विधि तो हमारा ये हो गया जब हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, यहीं आप लिख लीजिए पॉजिटिव साइन लेने पर। ठीक सर, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा पॉजिटिव साइन लेने पर। दूसरा क्या होगा, आप एक बार माइनस साइन ले लीजिए, 67 गुणे 85 भागी 9। माइनस साइन कैसे लेंगे, 9 और 72 -5 हो जाएगा। यहाँ माइनस कैसे लेंगे, 9 10 90, ये भी -5 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे क्या होगा, 5 -5 और गुणे -5 और बटे 9 हो जाएगा कि आपका 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप याद रखिएगा माइनस माइनस यहीं आप लिख लीजिए, अगर आपको ना पता हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये आप याद रखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन आपको याद रखना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ 25 हुआ है, यहाँ आप 9 से गुणा करेंगे। 9
कितनी बार जाएगा, 2 बार, 18 हो गया। तो आपका क्या आया, 7। यहाँ भी आपका 7 शेषफल कितना आया, 7। ये और ये देखिए बराबर है ना। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन बताते हैं। 67 गुणे 85/9। एक बार एक काम करिए, इसमें प्लस लीजिए, इसमें माइनस ले लीजिए। आंसर आपको हम ये बताना चाहते हैं, आप चाहे जिस तरह लगाइए, लेकिन आप इसमें से कोई भी तरीका लगाएंगे आंसर आपका सेम आएगा। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आप इसमें ले जाइए 963, 4 इसमें ज़्यादा है, +4 रिमाइंडर इसमें लीजिए, ठीक सर। और इसमें आप क्या करिए, इसमें एक बार माइनस आप लेकर चले जाइए, 9×90 -5 हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपने इसको गुणा किया, कितना होगा, -20। और इसको क्या हुआ, आप 9 से जब करेंगे तो क्या आएगा, इससे भी आपका 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, 9 दूनी 18, एक तो आपका क्या आएगा, +2, ठीक सर। और एक क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 27, एक आएगा -7, ठीक। लेकिन ये तो हमारा हुआ नहीं, होगा क्या, -2 या +7। तो माइनस तो हम लेंगे नहीं, इसलिए ये +7, ये भी सही है। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, वीडियो बैक करके समझ में आ जाएगा। चौथा तरीका आपका क्या है, यही 67 है और यही 85 है और यही 9 है, लेकिन सेम आंसर आएगा, तरीका अलग होगा। कैसे, आप इसको काम करिए, इस तरह ले जाइए, इससे एक अंक ज़्यादा हो जाए। कैसे, एक पद मतलब एक टर्म ज़्यादा ले जाइए, आप गुणा वाला करिए ऐसे। तो आप जैसे 963 आप ले गए थे, 9×8 = 72 ले जाइए, तो आपका यहाँ हो जाएगा -5। आप इसको ज़्यादा ले गए थे, इस बार कम ले जाइए, 9×9 = 81, ये आ जाएगा +4। जब आप गुणा करेंगे हो जाएगा -20 और बटे 9, तो सेम कंडीशन है और सेम आंसर है 7। इस तरह आप किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब भी ऐसा सवाल लगाइएगा एक ही तरीके से लगाइएगा, लेकिन तरीके से आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक सर। हमारा मकसद ये है आपको तरीके सारे पता हों, लेकिन आप एग्ज़ाम में एक ही तरीके का ही प्रयोग करिएगा। कैसे, जैसे है ये हमारा 67 गुणे 85/9, जो तरीका हमें जल्दी याद आ जाए उसी तरीके का हम प्रयोग करेंगे। कैसे, 963, यहाँ हमारा 4 आ गया, प्लस में 9×9 = 81, प्लस में 4 आ गया, ये हो जाएगा 16/9 और 7। ये आपका 2 सेकंड का काम है। वो तो हम आपको बता दें कि कई तरीके से लग सकता है आपका, ठीक सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि ये आप कहेंगे ये क्या लिखा है, इस तरह क्या लिखा है। जो इस तरह लिखते हैं इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 क्या है, प्लस फैक्टोरियल 4। ये हमको क्वेश्चन दिया है कि ये है, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, किससे, 8 से, तो हमारा शेष क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन लगा लिए होंगे, हमें विश्वास है, इसलिए चलिए अब हम अपनी तरफ से बताते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 बटे क्या है, 8 है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप पहले इसमें एक एक का जब आप वैल्यू पता होगा आपको, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हो ऐसे ऐसे, अगर आपको 3 बॉक्स दे दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि इसको जोड़ने के बाद क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि इसको ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें जब इसका मान पता होगा वैल्यू तभी तो जोड़ सकते हैं। इसीलिए ये एक बॉक्स है फैक्टोरियल। इसको जब आप पूरा आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको फैक्टोरियल हटाएंगे, उसके बाद हमारा वैल्यू क्या आता है, उसके बाद जब सब ऐड करेंगे उसके बाद 8 से भाग देंगे, तब हमको पता चलेगा। चलिए बताते हैं कैसे। आप बताएंगे फैक्टोरियल 1 इस तरह, इस साइड में आपको बताते हैं। ये इस साइड में देखिए, फैक्टोरियल 1 बराबर क्या होगा, 1, ठीक। और जब 1 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना है, 1। और जब आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0 बार जाएगा, तो हमारा शेष कितना बचेगा, 1। चलिए ये हमारा शेष 1 बचेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 आप निकालेंगे, फैक्टोरियल 2 निकालेंगे, क्या होगा, 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, आप घटते क्रम में उसको तब तक गुणा करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, और 1 तक आप गुणा करते जाएंगे, कोई बात नहीं।
द्विकन्नम हो क्या हो जाएगा 2। जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तब भी आप 0 बार ले जाएंगे तो आपका क्या होगा 2 आएगा शेष। फैक्टोरियल 3 आया आपका, ठीक सर। इसको आप लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात हो जाएगा 6, और 6 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 0 बार ले जाएंगे तो आंसर होगा आपका 6। फैक्टोरियल 4 आया, इसको आप लिखेंगे 4 3 2 1। इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 दूना 24। इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 अर्थात आपका जो मान आएगा वो आएगा 0। चलिए अब इससे हमें क्या, अब इसके आगे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्या, कैसे, देख लिए बता दें। फैक्टोरियल का भी मतलब हमने आपको बताया क्या है। जैसे आपका फैक्टोरियल 5 है तो इसको आप क्या लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो आप लिखेंगे। यही आपको बताया है कि 1 तक आप गुणा करते जाएंगे। चलिए ठीक है, आप 1 तक के गुणा करके गए, ये आपके पास है फैक्टोरियल 5। इसको आप ले जाएंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। हमने आपको अभी फैक्टोरियल 4 में क्या बताया है, इसको आप फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ऐसे, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ना इस रूप में, ठीक सर। और जब फैक्टोरियल 4 का मान हमने आपको पहले बता दिया क्या होता है 0। जब 0 होता है तो 5 गुणे 0 6 गुणे 0 डॉट 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 100 गुणे 0। आप किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे आपका मान 0 आएगा। अर्थात यहाँ से 100 तक का हमें को मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सबका मान क्या आएगा 0 आएगा। चलिए जब 0 आएगा तो ये जो 4 से लेकर 100 तक का है ये सब 0 0 ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 0। अर्थात फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस 0 और भागी हो जाएगा हमारा 8, ठीक सर। फैक्टोरियल 1 का मान हमारे पास कितना है 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है हमारे पास, मतलब हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर में मान कितना है 2 है। फैक्टोरियल 3 में रिमाइंडर का मान कितना है 6 है। आप इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8 है और 1 9। चलिए जब ये आपका 9 आया तो आप इसको अभी आप 8 से फिर से डिवाइड करिए। आप इसको 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बार जाएगा और शेष आएगा 1, ये आपका हो जाएगा शेष फल। चलिए ये हमारा हुआ शेष फल। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। 2 और 1 3 और 6 3 9 हो जाएगा। आप इसको फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 1। चलिए इस प्रकार आपका आंसर हुआ। आपको अगर फैक्टोरियल के बारे में ना समझ में आया हो आप ये चार्ट फिर से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या है 36 के पावर क्या है हमारा 400, और बोल रहा है इसी को अगर आप 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका शेषफल क्या होगा बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप बताइए ये 36 के पावर 400 का मतलब क्या है। 36 के पावर 400 का मतलब क्या है पहले आप ये बताइए हमको। अगर आप ये समझिए तो आप क्वेश्चन लग गया आपसे। 36 के पावर 400 का मतलब ये है कि आप 36 को कितनी बार गुणा करें 36 गुणे 36 गुणे 36 गुणे डॉट 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 कितनी बार 36 बार अगर आप इसको गुणा करते हैं तो इसी को मतलब 36 बार नहीं सॉरी 400 बार, अगर आप इसको 400 बार गुणा करते हैं, ठीक सर। 36 को जब आप 400 बार गुणा करेंगे उसी को हम कहेंगे 36 के पावर 400। कैसे आपका होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 2 का 2 बार गुणा। आप कैसे देखते हैं कि 9 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 9 का 9 से गुणा। कैसे आपका होता है कि 10 का क्यूब हो गया तो मतलब 10 का 3 बार गुणा, ठीक सर। इसी प्रकार अगर 36 की पावर 400 का है तो 36 का 36 में 400 बार गुणा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे लग चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप ये समझ गए होंगे। चलिए आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे ये आप कैंसिल करिए। आप लिखेंगे इसको 36 गुणे 36 गुणे 36 गुणे 36 गुणे डॉट 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 क्या लिखेंगे 36 और कितनी बार लिखेंगे आप यहीं लिखेंगे 400 बार। 36 का 36 में आप 400 बार गुणा करेंगे, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक सर। चलिए हम डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे कैसे डिवाइड करेंगे, अब चलिए बताते हैं हम। आप इसको पहले 1 को गुणा करिए, आप 1 को गुणा करेंगे, आप सब में 400 बार गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे 400 बार कैसे, तो देखिए कैसे
आप इसको जब आप 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35, ठीक सर। एक आपका शेष बचा, तो ये आपका प्लस में एक शेषफल हो गया। इसमें भी आपका प्लस में शेषफल हो गया, इसमें भी प्लस में शेषफल हो गया, इसमें भी प्लस में शेषफल हो गया, इसमें भी प्लस में शेषफल हो गया। अर्थात चाहे जितनी 36 आपके पास हो, 400 नहीं, 4000, 4 लाख बार 36 हो, आपका आंसर क्या आएगा? शेषफल आपका सब में प्लस 1 आएगा। और हम जानते हैं अगर एक में आप 1 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। अब आप चाहे इसको 10 बार गुणा करिए, और आप इसको चाहे 36 बार गुणा करिए, और चाहे आप इसको 400 बार गुणा करिए, आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक सर। तो ये आपका आंसर 1 आ गया। और जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा? 0 बार आपका जाएगा। क्या सर? कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो 0 बार जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? 1। ये हमारा क्या हुआ? शेषफल हुआ। 7 जीरो में जब आपका 0 हो जाएगा तो आपका 1 शेषफल हुआ। चलिए, ये आपका प्लस में होगा तो प्लस ही हम लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी प्रकार एकदम। क्या क्वेश्चन है देखिए, बताते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 25 है, और 25 की पावर क्या है? 25 है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, इसी को आप 26 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है। इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब सिर्फ अंक में डिफरेंस था और क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था कि 25 की पावर 25 है, इसी को आप 26 से डिवाइड करते हैं। तो इस कंडीशन में आपका शेष क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? प्रमेय, शेषफल प्रमेय क्या होगा, बताइए। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का टाइप का। तो इसमें आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। आप इसमें ऐसे लिखिए 25, 25 और 26। यही आपको जो कहा गया है, हमने अभी कुछ किया नहीं है, हमने वही किया है जो क्वेश्चन ने कहा है। इसमें हमने इसको डिवाइड किया, ठीक सर। जब आप 26 से 25 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो आपका शेष कितना बचा? 1। शेष आपका बचा 25, ठीक। 25 आपका शेष बचा। उसके बाद आप 1 बार अगर ले जाएंगे तो क्या होगा? शेष क्या होगा? -1, ठीक सर। तो जो -1 होगा, आप देखिए 25, हाँ, या तो आप कर सकते हैं 25 को आप 25 घात ले लें और 26 से भाग दे दें, या आप क्या कर सकते हैं -1 का 25 घात ले लें और 26 से डिवाइड कर लें। तो आपको हमें लगता है कि आसान यही पड़ेगा, 1 वाला। माइनस में चाहे जो हो, लेकिन आसान हमको यही पड़ेगा। 25 का आप 25 में गुणा बार नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, या पेन से करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे। आप यहाँ -1 वाला पकड़िएगा, ये टर्म, और क्या होगा? -1 की पावर आप कर देंगे 25, और आप डिवाइड करेंगे इसको 26 से। तो जब -1 की पावर आप 25 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? -1 की पावर आपके पास 25 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, बताइए। इसको आप क्या लिखेंगे? -1 की पावर आपका 25 है, इसको आप क्या लिखेंगे? चलिए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। जैसे ये जो है, एक बार आप इसको जब डिवाइड करेंगे 26 से, तो 0 बार गया तो आपका एक तो शेषफल क्या आएगा? 25। ये जो 25 आएगा ये आपका आएगा प्लस में, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा ये एक आएगा, जब आप 1 बार ले जाएंगे 26 तो माइनस में। तो इसमें आप एक काम करिए, या तो आप 25 का क्या कहते हैं, चलिए जैसे आप एक काम करेंगे क्या, या तो आप 25 का 25 में करिए, गुणा कीजिए, या तो आप -1 का 25 में। तो आपका सरल यही पड़ेगा, तो आप यही करिए। तो क्या होगा? -1 का जब आप 25 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे घात आपका क्या है? विषम है, ठीक सर। विषम मतलब जब आपका यहाँ समघात होता तो ये माइनस क्या हो जाता? प्लस में हो जाता। ये आपका विषम घात है तो माइनस माइनस में ही रहेगा। तो -1 की पावर जब आप 25 करेंगे तो हो जाएगा -1। यहीं अगर आपका 24 होता या 26 होता तो आप ये हो जाता +1। ये आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद तो देखिए माइनस हमारा 1 आया, तो ये माइनस में उत्तर तो हमारा होता नहीं है, आपको ये पता होगा। आंसर हमारा कभी माइनस में नहीं होता है। इसलिए आप करेंगे क्या? जिससे आप भाग दे रहे हैं उसी में से आप ये घटा दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि 2 शेषफल होता है, शुरू में ही बताया था हमने। इसी में आप जब आपको 6 से डिवाइड किया, हमने आपको शुरू में ही बताया था, आप याद कीजिए कि इसको हम जब 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, तो एक तो हमारा आएगा +1 शेषफल। एक जब आप एक बार और गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, तो एक आएगा -5 शेषफल, ठीक सर। हमने आपको बताया था एक माइनस में शेष होता है, एक प्लस में। इस प्रकार प्लस में हमारा शेष क्या आएगा? जब हमारा माइनस में -1 आ गया तो प्लस मिलाने के लिए हम इसमें से 26 से 1 घटा देंगे,
26 से जब आप 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 25। हमने आपको पहले ही ये नियम बता दिया था और कहा था आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप उसको नहीं देखिए तो आप पहले उसको देखिए। आंसर आपका क्या है 25। किस प्रकार आया, चलिए हम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में क्वेश्चन आएगा। कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर आपको इसी प्रकार में दे दिया, कैसे दे दिया, एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने एक बार आया 97 की पावर क्या है 247 है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसी को अगर आपसे कह दें कि आप 98 से डिवाइड कीजिए, ये बताइए इसके बाद आपका क्या होगा, शेष क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप वीडियो पॉज करके पहले आप वीडियो रोक कर आप 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, और नहीं तो हम बताते हैं। चलिए, आपने वीडियो रोका होगा, क्वेश्चन लगाया होगा और आपसे क्वेश्चन लग भी गया होगा। चलिए हम बताते हैं, जिसका क्वेश्चन नहीं लगा उसके लिए। क्वेश्चन हमसे क्या है, 97 की पावर है 247, इसको आप डिवाइड करते हैं 98 से। चलिए, जब आप इस तरह इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक बार 0 बार ले जाएंगे तो आपका शेष क्या होगा 97। जब आप एक बार ले जाएंगे तो एक शेष क्या होगा -1। तो आप 97 की पावर 247 करेंगे या आप -1 की पावर 247 करेंगे, आपको सही क्या पड़ेगा आप बताइए। तो सब कहेंगे सही, तो हमको यही पड़ेगा। तो आप इसी को लेकर चलिए। कैसे, -1 की पावर जब आप 247 करेंगे, ये आपका घात क्या है, विषम है। और जब हमने आपको पहले बताया जब घात विषम रहता है तो चिन्ह माइनस में जाता है, माइनस का, और जब सम में ही होता है तो चिन्ह हमारा प्लस में होता। तो क्या होगा हमारा आंसर -1। तो हमने आपको पहले बताया माइनस में आंसर होता नहीं और आंसर 2 होता है, तो प्लस वाला आंसर कैसे निकालेंगे, इस 98 में से आप 1 घटा दीजिए। 98 है, इसमें से आप 1 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 97। ये आपका सही आंसर है, अर्थात 97 ये जो है ये सही आंसर है। कैसे, 98 में से ये आप 1 माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 97। ये आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आप फिर से, अगर आपको समझ में कम आया आप वीडियो बैक करके फिर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए हम इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने नोट करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। कैसे, मान लीजिए एक बार हमारे सामने एक क्वेश्चन आया। कैसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया, देखिए ये क्वेश्चन आया 47 की पावर हमको क्या दे दिया 47, और फिर यहाँ प्लस दे दिया 47। अब आपसे बोला क्या कि इतने को जो है किससे डिवाइड करिए आप 48 से। ये बताइए, ये क्वेश्चन दिया 48 से भाग करने पर से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि 47 की पावर 45 प्लस 45 को 48 से भाग करने पर शेष क्या होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसको अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है आपको बताते हैं। आपका दिया है 47 की पावर 45 प्लस 45 और भागे 48। तो आप इसमें क्या करिए, जब आप इसमें 48 से डिवाइड करेंगे एक आंसर आपका आएगा प्लस 45, एक आंसर क्या आएगा, जब आप एक बार ले जाएंगे 48 तो एक आंसर आएगा -1। तो आप -1 लेकर चलिए, हम आपको यही प्रीफर करेंगे कि आप -1 लेकर चलिए, आंसर आपका आसान हो जाएगा। कैसे, इसमें भी आप करेंगे तो आपका एक आएगा प्लस 45, एक आएगा -1। इसमें आप प्लस लेकर चलिएगा, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं। चलिए, मतलब ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं आप। अभी देखिए आपको क्या सही पड़ेगा, देखिए हम आपको बताते हैं। ये क्या हुआ, -1 का पावर क्या हो गया 45, ठीक सर। जब आपका 1 का पावर -47 होगा तो ये क्या है, घात आपका विषम है, तो आंसर क्या होगा माइनस में, तो -1 आया। अब आप इसमें भी माइनस लेकर चल सकते हैं, ठीक सर, इसमें भी आप माइनस लेकर चल सकते हैं। ठीक, किस तरह माइनस लेकर चल सकते हैं बताते हैं आपको। जैसे यहाँ आपका निशान क्या है, प्लस में है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक सर। और इसका क्या होगा -1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसको भी आप -1 लेकर चलिए तो -1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या है -1 हो जाएगा, ठीक सर। मतलब हम दोनों का जब ऐड करेंगे तो -1 और प्लस -1 ये दोनों हो जाएगा मिलकर -2 हो जाएगा, ठीक सर। ये हमारा हो जाएगा -2। तो हम जानते हैं कि माइनस में तो आंसर आता नहीं है, ये आप सब भी जानते होंगे, माइनस में आंसर नहीं आता। माइनस में आंसर जब आपका नहीं आएगा तो प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, आप जिससे डिवाइड किए हैं उसी में से जब आप इसको घटा देंगे तो आपका क्या आएगा 46, ठीक सर। 48 से जब आप 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 46। इसमें आप चिन्ह को मत ध्यान दीजिएगा, नहीं आप कहिए इसमें माइनस पहले से है तो आप 48 को माइनस इस तरह मत करिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा 48 + 2 = 50 हो जाएगा, और आप करेंगे ऐसे, एग्जाम्पल कर देगा ऐसे।
ये आप मत करिएगा, ये आपका सही तरीका है। आप इसको चिन्ह को ध्यान में मत रखिए। 48 से आप 2 को घटाइए, 46 आपका सही आंसर है। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि इस प्रकार है। क्या है? 27 97 और इसके पावर हमको दिया है 58 76 और प्लस 5, ये हमको दे दिया। और क्या बोल दिया कि 27 98 से जो है ये आप इसको डिवाइड कीजिए। इस तरह आपका क्वेश्चन है। और इस तरह डिवाइड करने पर आपसे पूछा गया कि शेष क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लगभग इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सॉल्व करिए आप एकदम बेसिक से, लगेगा आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप जो करिए वो सही हो। 58 76 प्लस 5 और भागी क्या हो जाएगा? 27 98। इसमें जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका एक आंसर, जब 0 बार ले जाएंगे तो एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 97। एक बार जब आप इसको ले जाएंगे तो एक आंसर हो जाएगा -1। तो आप माइनस लेकर चलेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया। इसमें आप कितनी बार 0 बार जब आप ले जाएंगे तो एक आएगा 5 और एक आपका क्या आएगा, जब वो ज़्यादा आ जाएगा। जब आप एक बार ले जाएंगे 2798, जब उसमें से 5 घटाएंगे 2793 माइनस में, वो आपका नहीं सही पड़ेगा। आप यही लेकर चलिए, ठीक। प्लस में है 5, ये आपका ज़्यादा सही है। और इसमें आप माइनस लेकर चलिए। कैसे? -1 की पावर हो जाएगा आपका 58 76 और इसमें क्या है, इसमें आपका प्लस 5 है। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए आपका घात सम में है तो आपका ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कैसे प्लस में हो जाएगा? 1 और ये क्या है? 5 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये आपका सही आंसर है। इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा आंसर, और कैसे आया ये आप फिर से इसको देखिए। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं। 2797 है, डिवाइड करना है आपको 27 98 में। 0 बार अगर आप ले जाएंगे तो आपका क्या आएगा? 27 97। ठीक सर, ये आपका आ जाएगा 27 97। आप अगर इसको एक बार ले जाएंगे तो आपका क्या आएगा? -1। आप माइनस लेकर चलेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान होगा, ये इस तरह। और ये +5, ये +5 लेकर चलिए, आपका 5 और 1 मिलकर 6 हो गया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सबके सामने डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। आप देखिए, लो लेवल से आप हाई लेवल पे जा रहे हैं। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन एक बार आया, 3 की पावर 21 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में शेष क्या होगा। इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि अगर 3 की पावर 21 है और इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखिए, इसको लगाने का सिंपल सा एक ही तरीका है। अब आप पूछेंगे क्या तरीका है, देखिए बताते हैं। इसको सबसे पहले आप ये करिए कि 3 के पावर, जैसे हमारे पास अगर 1 है, 3 की पावर 21 तो आप डायरेक्ट अभी ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, तो इसका भी जुगाड़ है। आप जुगाड़ से सवाल लगाइए ना। और जो आपका जुगाड़ मतलब ऐसा नहीं है कि जुगाड़ ये कोई ट्रिक हो गया, ये ट्रिक नहीं है। ये आपका अपने आप में आप सोच सकते हैं। 3 की पावर जब आप 1 लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 3। और इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 बार ले जाएंगे तो +5 आए, +3 आएगा। और या इसको आप -2 भी लिख सकते हैं। ठीक सर, 3 की पावर 2 अगर आपके सामने आया तो ये 9 है। इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जब 0 बार ले जाएंगे, 0 बार नहीं, जब 1 बार ले जाएंगे तो आपका +4 आंसर आएगा। और जब 2 बार ले जाएंगे तो -1 आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं। यही अगर आपके सामने 3 दे दिया तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, एक आंसर आएगा 2 और एक आंसर क्या आएगा? -3। कैसे? 5 से 2 घटाएंगे 3 -3, इस तरह लिखिए। 4 से 5 से 4 घटाइएगा 1, 5 से 3 घटाएंगे 2, इस तरह देखिए आप। 3 की पावर 4 है, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ होगा 81। इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 पंचे 80। आपका 1 बढ़ा, एक तो 1 आएगा, एक 5 से 1 घटाइए -4 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आता है। ठीक सर, तो ये देखिए आप, हमको प्लस में भी आया और 1 भी आया तो हम यही लेकर चलेंगे। इसमें हमें कहीं 1 नहीं आया, 1 आया भी तो माइनस में आया, तो हम ये नहीं लेंगे। हमारे पास जब तक प्लस में 1 नहीं मिल जाएगा हम वही लेंगे। कैसे लेंगे अभी आपको बताते हैं। उसी टर्म में हमको बनाना है क्वेश्चन ना। हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से चलाएंगे ना। क्वेश्चन हमें अपने हिसाब से नहीं चला सकता, हमको क्वेश्चन को अपने हिसाब से चलाना है। कैसे? आप इसको करिए 3 की पावर 4 और इसको कर सकते हैं 5। ठीक, अब आप कहेंगे ये क्या है? ये हो गया, इस तरह जब रहता है तो घातों का गुणा हो जाता है। ठीक सर,
ये आप ध्यान से रखिएगा। कैसे हो जाएगा, 4 और गुणे 5 क्या हो जाएगा आपका 20। तो आप कहेंगे 20 ही घात हुआ, 21 चाहिए तो 21 चाहिए, तो उसका भी हमारे पास तरीका है, क्या है, आप गुणे 3 कर सकते हैं। इसमें भी आपका एक घात है, गुणे में आपका घात जुड़ता है। 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है, तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5। जब हर बराबर हो और गुणे में घात जुड़ जाता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। हमने इस तरह लिख दिया, ठीक सर। जब हमने इस तरह लिखा उसके बाद हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक। कैसे, ये हमारा मान आ गया कितना 81, और ये क्या हो गया 5, और ये हमारा क्या हो गया 3, और ये हमारा क्या हो गया 5। कोई बात नहीं, हमने अभी आपको इसको डिवाइड करके बताया है, इसमें क्या आएगा 1 आएगा। और जब आप 1 को 5 से 1 की पावर 5 हो जाए, चाहे 1 की पावर चाहे इतना हो जाए, मान तो एक ही आना है। और गुणे इसमें जब आप डिवाइड करेंगे 0 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 3। चलिए, और गुणे 3 आप करिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और इसका मान क्या हो जाएगा 3, सब मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा शेषफल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको बेस से एकदम सही से लगाएंगे, दिमाग लगाकर सोच कर, तो आपका बहुत ही सहज क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा। चलिए, इस प्रकार हम आपके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे हम वही लगाएंगे जो आपको बार बार रिपीट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक सर। आप इसके लिए एकदम, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सिर्फ यही एक काम करिएगा, हम आपको क्वेश्चन बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, शेषफल पूछ रहा है। ये बताइए, 5 की पावर 400 है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास सामने। एक बार आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें भी वही प्रकार कीजिए। क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5, जब डिवाइड करेंगे 7 से हो जाएगा, एक तो आएगा आपका +5, एक आएगा -2। जब ये 2 हो जाएगा तो क्या होगा 25, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 7 3 21, 4 हो जाएगा प्लस में, प्लस आप लिखिए में प्लस, तो वैसे प्लस है, 4 हो जाएगा, और 7 से 4 घटाइए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब आप 5 से 3 घटा करेंगे हो जाएगा 125। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा -1। कैसे हो जाएगा -1, ये आपको बता दें। देखिए 7 एकम 7, 5 12 55 हो गया, 7 8 56, एक हो गया हमारा -1, ठीक। एक हमारा क्या होगा, एक हमारा होगा 7 से जब आप 1 घटाएंगे, एक हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा होगा प्लस में। चलिए कोई बात नहीं, तो सब मिलाकर हम एक काम करेंगे, हमारे पास ये माइनस में आया तो हम माइनस में भी लेकर चल सकते हैं। अभी आप प्लस देखेंगे, अब आप बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम माइनस में भी एक काम करिए, आप माइनस करिए, आप क्वेश्चन लगाइए माइनस में भी। कैसे लगेगा, देखिए ये क्या है, आप जो ये 5 की पावर 400 है, इसको आप किस टर्म में आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना है, यही क्वेश्चन का मेन दिमाग है कि इसको टर्म में चेंज कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए 3 पर हमारा तो सही बन रहा है, ठीक। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 3 एकम 3, आप एक बार ऐसे 3 लिखिए, उसके बाद क्या होगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 10, 3 त्रिक्का 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, ठीक। जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 399, ठीक सर, 399 हो जाएगा। और हमारे पास है 400, तो इसमें आप 5 से एक बार गुणा कर दीजिए, ठीक। 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया 125 भागे 133 गुणे 5 और भागे 5। इसमें क्या हुआ -1 की पावर क्या हुआ 133, और फिर गुणे 5, ठीक सर। घात विषम है तो आपका हो जाएगा -1, और -1 यहाँ क्या है +1, +5 है। जब आप कैट करेंगे क्या हो जाएगा -5। तो आप जानते हैं कि माइनस में आंसर नहीं होता, तो आप भाग किससे दिए हैं 7 से, तो आप 7 से क्या करेंगे -5 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 2। ये आपका सही आंसर है। इस प्रकार आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपका सभी क्वेश्चन लगेगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके सबके सामने और डिस्कस करना चाहते हैं, उससे पहले लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर क्या है हमारे पास 33 है, इसको जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने डिवाइड किससे किया 10 से। इसमें हमारा पूछा क्या गया, शेष बताइए। ये बताइए, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आता है। बताइए
ये हमको दिया है 2 की पावर 33, भाग देना है 10 से। बताइए आप इसको कर किस तरह कर सकते हैं, बताइए। आप लगाने का प्रयास करिए, हम आपको बता रहे हैं। हमें आशा है आपने क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया होगा और आपसे क्वेश्चन लग भी गया होगा। जिससे क्वेश्चन नहीं लगा उसके लिए हम बताते हैं क्वेश्चन लगेगा कैसे। देखिए हमको दिख रहा है ऊपर 2 की घात है और नीचे क्या है 10 है, ये हमको दिख रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सही तरीके से अभी लिखा नहीं है। कैसे सही तरीके से नहीं लिखा है, जैसे आपको कभी भी ऊपर या नीचे 2 या 10 हो तो आपका ये हमेशा कट सकता है। और आपको इसको हमेशा सरलतम रूप में, कभी भी मैथ में हमेशा सरलतम रूप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको आप सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे आप लिखेंगे इसको सरलतम रूप में। सरलतम रूप में लिखने का तरीका ये है, आप इसको लिखिए 2 की पावर 32 और गुणे 2 और बटे 10। ठीक, ये 2 से आप काटिए 5, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 32 और ये हो जाएगा 5। ठीक, अब आप ये एक बात याद रखिएगा, यहीं आप नोट करके लिख लीजिए। आप जिस अंक से काटेंगे, यहाँ पर आपने काटा किससे 2 से, आप जिस अंक से काटेंगे उसी अंक से एकदम लास्ट में जब आपका आंसर आएगा उसी में 2 से गुणा करेंगे। ये आप याद रखिएगा, जिस अंक से आप यहाँ काट रहे हैं, आप इसको सरल कर रहे हैं, उस अंक से आप लास्ट में गुणा करेंगे। ठीक सर, ये याद रखिएगा। ये 5 है, 2 की पावर 32 है, तो इसको हम इस टर्म में लिखें। जैसे 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 2, 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 बार ले जाएंगे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -3। ठीक, यही अगर 2 की पावर 2 होता तो हमारा क्या होगा 4, 1 0 बार आप ले जाएंगे तो 4 और 1 क्या होगा -1। तो आप यही लेकर चलिए -1 वाला, इसको आप लिख लीजिए 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 मत लिखिए, आप यहाँ लिखिए 2 की पावर 2 और यहाँ क्या लिखेंगे, हमने बोला था गुणा होता है तो आप लिखिए 16। ठीक सर, 16 आप जब लिखेंगे इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 16 और डिवाइड करेंगे 5 से। जब आप 0 बार ले जाएंगे तो एक तो हमारा 4 आएगा और एक हमारा क्या आएगा -1 आएगा। हमने आपको यही पहले बता दिया है -1। ठीक, जब -1 आएगा तो -1 जब हमारा ये घात सम है, देखिए घात हमारा सम है, तो जब सम है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, यानी हमारा एक सही आंसर है। लेकिन एक अभी आप आंसर में होगा, आपकी ऑप्शन में एक होगा, लेकिन आप एक लगाइएगा मत। क्यों, आपने 2 से काटा है, हमने आपको पहले बताया, और एकदम लास्ट में आपको गुणा करना है तो आप 2 से गुणा करिए, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो हमारा 2 है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, और इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपको बता देते हैं। कभी भी अगर हमारा क्वेश्चन आए कि आपको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, कोई भी संख्या हो, अगर आपको 10 से डिवाइड करना है तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं हम आपको नोट करवा देते हैं। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट हमारा ये है, देखिए आप ऐसे एरो बनाकर लिख लीजिए। यदि किसी संख्या को, ठीक सर, 10 से भाग देते हैं तो शेषफल संख्या का इकाई अंक होता है। ठीक सर, ये आप नोट करिएगा। अब आप कहेंगे कैसे, हमने इसका आंसर क्या लाया 2, संख्या का इकाई अंक क्या है 2 है, ये आप याद रखिएगा। कभी भी अगर आपसे आ जाए तो आप संख्या का इकाई अंक वही लगा दीजिए ऑप्शन में, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये आपका लगा कैसे, हमने आपको बता दिया पहले ही। ठीक सर, और अगर आपको 100 से भाग देना हो, यहाँ आपने 10 से भाग दिया, अगर आपको 100 से भाग देना हो, ठीक, तो आप अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। ठीक सर, अगर आप 1000 से भाग दे रहे हैं तो संख्या का लास्ट 3 डिजिट। ठीक सर, ये आपका आंसर होगा, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं भी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास 2 की पावर 33 इतने का अंतिम 2 अंक फेस क्या होगा, बताइए। इसको अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको आप अगर 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक सर, इसको अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा किस तरह लगेगा क्वेश्चन, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे आप बताइए ये आपका लगेगा किस तरह। तो आप कहेंगे इसमें अंतिम 2 अंक, संख्या का जो है, संख्या का अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट अगर हमको पता हो तो हम निकाल सकते हैं लास्ट 2 डिजिट। क्यों सर, हमने आपको यही तो बताया, तो संख्या का लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे कैसे, ये आपको बता रहे हैं।
जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, 2 की पावर 33 और भाग दिया 100 से। ठीक सर, ये हमारा आया। देखिए इसको भी हम सरल करेंगे पिछले क्वेश्चन की बात। कैसे? ये 100 कटेगा किससे? 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट सकता है। तो इसको आप लिख लीजिए 2 की पावर 31 और गुणे 2 की पावर 2 अर्थात 4 आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना। और यहाँ आप लिखिए 100 और आप इसको काट दीजिए, हो जाएगा 25 आप। लेकिन यहाँ नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि हमने 4 से क्या किया है, काटा। लास्ट में 4 को हमसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। आपका आया क्या, 2 की पावर 31 और बटी क्या है 25। ठीक सर। अब आपका ये क्या आएगा, देखिए ये आपका आएगा किस तरह आएगा, आप यहाँ देखिए। ये आपको यहाँ बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। 5 से जब आप 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 वाले लेंगे तो 2 हो जाएगा और -23 हो जाएगा। ये होगा नहीं, 25 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ऐसे डाट 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 जब आप 2 का 10 घात कर देंगे, क्या करेंगे, 2 का 10 घात, तो हमारा क्या आएगा, 1024 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 1024 आएगा। और जब आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 और यहाँ 24 हुआ। ठीक, 25 एकम 25। इस प्रकार आपका जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा और -1 होगा। ये आप याद रखिएगा। कैसे होगा -1, आपने आपको पहले ही बता दिया। इसको आप इससे डिवाइड करिए, उसके बाद आप देख लीजिए कैसे होता है, -1 होगा। ठीक सर। और जब आपका ये -1 हो गया, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए। किस तरह लिखेंगे आप इसको, 2 की पावर 10, ठीक, और यहाँ 31 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 10 33 हो जाएगा और उसके बाद 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, एक घात इस पे हो जाता है, 31 हो जाएगा। आप 25 से डिवाइड करिए, ये आपका हो जाएगा 1024। और इसको आप किससे डिवाइड करेंगे बताइए, इसके पावर क्या है 3 और गुणे 2 है, इसको आप डिवाइड करिए 25 से। जब आप 25 से डिवाइड करेंगे, इसका मान हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, क्या होगा, -1 होगा। -n की पावर जब घात विषम में है तो क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ 2 है, 0 वाले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, क्या है हमारा, -2। ठीक, लेकिन हमने आपको क्या बताया, बताया यही, जिससे आप काट रहे हैं उससे आप गुणा जरूर करेंगे। जब आप उससे गुणा करेंगे तो 2 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका -8। लेकिन आपका 8 माइनस आंसर माइनस में होगा भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, जिससे आप भाग दे रहे हैं 25 से, कहाँ गया ये 25 से, इसी से आप इसको घटा देंगे। जब आप 25 से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 17। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सही होता है। चलिए, इस प्रकार हमने इस माध्यम से आपको धीरे धीरे करके लगभग आपको पूरा कॉन्सेप्ट सेसफल प्रमेय से किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है, आप सबको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में आप इसको शेयर करिए और चैनल को आपने क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आप याद रखिएगा, आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा और चाहे जो करिए, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।